ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्यों को बहुत दुख दिए। बाल्यकाल में, युवा अवस्था में, इन पापों का कैसे प्रायश्चित करूं? आपने जिन जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य आत्माओं को दुख दिया, पहली बात याद रखना है कि उन्होंने भी आपको दुख दिया था और आपने उनको दुख दिया, हिसाब बराबर हुआ। फिर वह आपको दुख देंगे, आप फिर उन्हें दुख देंगे और हिसाब बराबर होता है। कर्मों की गति का नियम है कि हमने जिस आत्मा को दुख दिया है वो 5000 साल के इस नाटक में दुख देकर बराबर करते हैं। सुख दिया है वो सुख भी रिटर्न करके बराबर करते हैं। हर आत्मा जो कुछ भी देती है घर जाने से पहले बराबर करके जाती है। अब प्रायश्चित करने का मतलब है कि अब और किसी को दुख ना दिया जाए, क्योंकि दुख दिया तो दुख लेना पड़ेगा। क्योंकि लेना और देना बराबर करना है। एक पहले देगा, दूसरा उसके बाद देगा, रिटर्न करेगा और ये साइकिल एक कल्प में बराबर हो जाता है। कोई भी हिसाब बराबर किए बिना घर जा नहीं सकता। ये सच्चाई समझ आना अपने आप को दुखों से मुक्त करने का एक वंडरफुल तरीका है। अब जो हो चुका है, अब उसको याद करना माना अपने वर्तमान को बर्बाद करना। उसको इस तरीके से याद रखना है कि आइंदा मैंने नहीं करना, बस उससे सबक ले लिया कि मैंने दिया है। मान लो मैंने ही पहली बार उन्हें दुख दिया है तो वो उतना दुख मुझे देंगे। उस दुख से मुझे परमात्मा भी बचा नहीं सकता। यह नहीं है कि मैं उसके लिए कोई व्रत रखूं, उपवास करूं, दान करूं, पुण्य करूं, पूजा करूं, पाठ करूं और उस सजा से मैं बच जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी भी प्रकार के, आजकल बहुत ठगी चल रही है, आपसे पाप हो गया है, आप हमारे भंडारे में पैसा डाल दीजिए, हम अब आप गुरु जी की शरण में आ गए हो, अब आपके पाप मेरे पाप, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, आप गुरु जी की शरण में आ गए, आप हमारे पास आ गए हो, अब आपके माफ, आपकी सजा माफ। जैसे कि वो भगवान से भी बड़े भगवान है। भगवान माफ नहीं कर सकता,
परम पिता परमात्मा बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में कहते, बच्चे मेरे पास माफी नहीं है, माफी नहीं है। मैं माफ करूं तो फिर न्याय कौन करेगा? परमात्मा यदि माफ करने लग जाए तो फिर न्याय कौन करेगा? जैसे आपने उन पर जुल्म कर दिया और अब आप भगवान के पास चले जाए और भगवान से कहे कि मेरे को माफ कर दो, मैं आपका जाप कर रहा हूं, आपका यज्ञ कर रहा हूं, आपका तप कर रहा हूं, आपकी पूजा कर रहा हूं, आपके भंडारे में खजाने में इतने पैसे दे दिए, मैंने पाप किया था, अब आप मुझे क्षमा कर दो। कुछ भी कर लो, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ब्रह्मा कुमारी, इस दुनिया भर के किसी धार्मिक ठेकेदार के पास चले जाओ, परंतु परमात्मा के पास माफी नहीं। कुछ भी कर लो, माफी नहीं है। जो आपने कर दिया है, जितना दुख जिसे दे दिया है, उतना दुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे राजी खुशी ले, चाहे रोक कर ले, कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए जो हो गया उसको बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। एक बात याद रखनी, अब वर्तमान को बेस्ट से बेस्ट बनाओ, भूतकाल को भूल जाओ। दूसरा याद रखना है, जो हुआ अच्छा हुआ, होना ही था। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। अनहोनी कभी नहीं होती, वो होना था, वो हो गया। जो हो गया अब उसे हम बदल नहीं सकते, अब उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उससे सबक ले सकते। दूसरी बात, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। दुनिया के दृष्टिकोण में हो सकता है कि वो गलत हो रहा है, आपके दृष्टिकोण से हो सकता है कि गलत हो रहा है, परंतु ड्रामा में तो होनी ही हो रही है। होनी को तो परमात्मा भी नहीं रोक सकते। तो जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वे भी अच्छा होगा। जो होगा वे भी अच्छा होगा, और अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। जब ऐसी स्मृति रहेगी तो दुख से, भय से, हर प्रकार से आप मुक्त रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि अच्छा हुआ है तो खुश ही रहना है ना, फिर क्यों दुखी हो? क्योंकि जिनको मैंने दुख दे दिया वो तो मुझे दे ही देंगे, फिर मैं अपना भविष्य, अपना वर्तमान क्यों खराब करूं? क्योंकि याद रखे कि वर्तमान मेरे हाथ में है, और ये मैंने भूतकाल की बातों में व्यतीत कर दिया, खराब कर दिया, तो मैं इस समय अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता था, परंतु मैंने श्रेष्ठ भाग्य नहीं लिखा, मैंने श्रेष्ठ भाग्य नहीं लिखा। और यह समय फिर वापस मेरे पास आने वाला नहीं है। मैंने वर्तमान खराब कर दिया तो यह अगले सेकंड भूतकाल हो गया, भूतकाल भी खराब हो गया तो भविष्य भी खराब हो गया। वर्तमान को मैं बेस्ट कर दूं तो भूतकाल भी बेस्ट हो जाएगा और भविष्य भी बेस्ट हो जाएगा। ठीक।
और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।